जी तो अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम जो ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था उन्हीं से रिलेटेड है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है हैविंग यूनिट्स इट्स यानी हैविंग इट्स फोकस सॉरी एट द ओरिजिन, जिसका फोकस जो है उसने बता दिया कि ओरिजिन पे है डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट बना रहा है। पहले पार्ट में उसने कहा है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस की है। दूसरे केस में वो कह रहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखें, एक चीज़ तो हमें गिवन थी कि सिंस फोकस जो है वो ओरिजिन पे है, मतलब 0 0 हो गया, एक हमें एफ दिए गए। अब पहले केस में उसने क्या कहा है कि डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो आपका डी टी एक्स है वो पैरेलल आ रहा है किसके, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अब देखें, जब डी टी एक्स क्या होता है, जो वर्टेक्स और फोकस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको आप क्या कहते हैं, डी टी एक्स कहते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा मैं ये देखें तो हमने एक डायग्राम बनाई है। उसने कहा कि डी टी एक्स है वो पैरेलल टू क्या है, पहले केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये देखें, ये डी टी एक्स है, ये या अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो सकता है या फिर डाउनवर्ड में हो सकता है। ठीक हो गए। अब यहाँ पे देखें तो हमने एक देखें, अगर आप जर्नल बात करते हैं पैराबोला की, जो हमने जर्नल केस पढ़ा था कि यूँ होते हैं, अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं जो एफ था, और ये आपका क्या बना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक पैराबोला बना। अगर ये वर्टेक्स से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ए है, तो इसके अपोजिट इतनी एक क्या लेनी है, परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, और उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, उतना ही होगा। यानी अगर ये x इज इक्वल टू ए था, तो ये x इज इक्वल टू क्या था, माइनस ए था। वो माइनस ए पर आप इधर ले आए थे तो x प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब डी टी एक्स पैरेलल टू वाई एक्सेस आएगा, उस वक्त उसकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वो x की फॉर्म होगी। अब जो डी टी एक्स है वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्सिस आएगा, तो उसकी जो डी टी एक्स की फॉर्म आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, वाई की फॉर्म में आएगी। तो हमने यही देखें क्या लिखा है, वाई इज इक्वल टू एच। एच कोई भी एक रियल पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। यहाँ पे एच वो के वर्टेक्स वाली बात नहीं हो रही। यहाँ आप कोई और पॉइंट भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, यानी कोई एक रियल नंबर है, हमें नहीं पता, अननोन है, तो इस वजह से हमने जर्नल लेट कर लिया। तो उस देखें, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू एच बनी, इस एच को इधर ले हैं तो वाई माइनस एच इक्वल टू 0। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये क्या होगा, 0x प्लस एच माइनस सॉरी प्लस वाई माइनस एच इक्वल टू 0, यूँ भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लेट किया, जो कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, किसी जगह पे लाई कर रहे हैं, बी द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब आपने पढ़ा था कि जो पी एम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट पी से ऑन डी टी एक्स तक, और जो पी एफ होता है वो 2 पॉइंट्स डिस्टेंस है। तो यही हमने लिखा कि लेट पी एम बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डायरेक्टेस्ट लाइन y इक्वल टू एच, या उसको y माइनस एच भी हमने ऊपर लिखा है, ये वाली इक्वल टू 0। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या थी कि पी एफ का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए पी एम के मैग्नीट्यूड के। पी एफ क्या है, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। पी पॉइंट हमारे पास है, लेट किए हुए एक्स कॉमा वाई। एफ पी हमारे पास गिवन था 0 0, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट वही लगाया। यहाँ पे हमने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चूंकि पी एम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू डी टी एक्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला आपको पता भी है, वो क्या होता है, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड, एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ इक्वेशन में, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 0, बी का कोफिशिएंट वाई के साथ क्या है 1, सी का कोफिशिएंट क्या है माइनस एच, और एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई पी पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो एक्स भी एक्स है, वाई भी क्या है, वाई है। तो हमने उसको हल किया, तो ये हमारे पास वाई माइनस एच का सिंपल मैग्नीट्यूड रह गया। इस साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया बोथ साइड, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर ओपन करने के बाद वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमने एक साइड पे इक्वेशन बना ली। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पे एच क्या है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ये पहला केस था। दूसरा केस था, उसने कहा है कि आपका जो देखें वो डी टी एक्स है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वो पहले वाला जर्नल केस बन गया, जो जिस दिन हमने प्रूव भी किया था इक्वेशन ऑफ पैराबोला का। तो फोकस तो वही है, क्या है, 0 0 है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखें क्या है, वही लाइन लिखेंगे, डी टी एक्स लाइन चूंकि पैरेलल आ रही है वाई एक्सिस के, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स पे होगी, यानी एक्स इक्वल टू है। वो देखें जो जर्नल केस मैंने आपको बना के बताया है वो उसकी बात कर रही है, ये वाली इसकी,
ये ऐसे, यानी यूँ, या ये यूँ हो सकता है या ये यूँ, हमें नहीं पता, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो हम जनरल पॉजिटिव की बात ही कर रहे हैं। तो ये x इक्वल टू माइनस ए होना था, तो वो माइनस से इधर आके प्लस ए हो गया, तो हम जनरल बात कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव केस ले रहे हैं। हमने यहाँ ए कंसिडर नहीं किया, बल्कि एक h एक पॉइंट का हुआ जो कि रियल नंबर है, ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसको इधर ले हैं, तो माइनस एच इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी अगर जनरल फार्म वो इक्वेशन की फार्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस ज़ीरो वाई माइनस एच इक्वल टू ज़ीरो। सेम सारा वही काम करना है। पी पॉइंट लेट किया, पी एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी टू डी टी एक्स, और डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, पी एफ का मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी एम होना चाहिए। पी एफ वही सेम एज इट इज़ जो आपने पीछे लिखा है वही लिखेंगे आप उठा के। पी एम देखें यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू माइनस एच ही है, वही केस है। ए बी सी की वैल्यू सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, तो किसकी, एक्स वाई भी वही आएगा आपका, सिंपल। वहाँ वाई माइनस एच आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच आ जाएगा। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये ताकि उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, फिर स्क्वायर ओपन कर दें, आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। लेकिन एच क्या है, एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर से हमने चूँकि एक लेट किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ तक आज हम करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो तो ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह, बाकी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।